मैं अर्चना सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नए जोश और उत्साह के साथ आज के पाठ की शुरुआत हम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव शीर्षक पाठ को, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने गुरु नानक देव के बारे में वर्णन किया है। आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक क्या लिखते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की एक बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। लेखक क्या कह रहे हैं। कार्तिक महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा, जो कि एक पवित्र दिन माना जाता है, और इस दिन पूरे भारतवर्ष में उत्सव का आयोजन होता है। तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। इस दिन स्नान करना भी पवित्र नदियों में एक पुण्य का काम माना जाता है। और इस दिन जो शरदकालीन चंद्रमा है, वह पूरे अपनी सभी 14 कलाओं से पूर्ण होकर के आकाश में सुशोभित होता है। प्रकृति में चारों तरफ हरी भरी हरियाली, प्रसन्नता छाई होती है। और ऐसी प्रसन्नता को देख करके, ऐसे मनमोह वाले लेने वाले प्राकृतिक परिवेश को देख करके, वातावरण को देख करके जो मानव है उसका मन भी उद्वेलित हो जाता है, उसके मन में भी प्रसन्नता आ जाती है। और ऐसे ही महान दिन गुरु नानक देव का आविर्भाव हुआ था, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। और इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनके जन्म के उत्सव को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे मतलब बहुत समय से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। लेखक क्या कहते हैं। जब आकाश में शरदकालीन पूर्णिमा का चांद, कार्तिक पूर्णिमा का चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर के, चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती हैं, तो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर के आकाश की शोभा को बढ़ाता है, धरती पर भी अपनी चमक बिखेर देता है। और ऐसे मन मोह लेने वाले वातावरण में मनुष्य के अंदर भी कोमल भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य का चित्त भी उज्जवल और पवित्र हो जाता है। ऐसे ही समय में 16 कलाओं से परिपूर्ण ज्योति को देने वाले ज्योतिपुंज, ज्योति के समूह, लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करने वाले, प्रकाशित करने वाले गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। वह भी चंद्रमा की ही तरह अपनी ज्योति से लोगों को प्रकाशित करने वाले एक महामानव थे। गुरु का जन्म जो पार्थिव शरीर है, यानी गुरु जो जन्म लेता है वह किसी एक दिन जन्म लेता है, लेकिन गुरु के विचारों से प्रभावित होकर के जो उनके भक्त हैं, वह गुरु उनके हृदय में, अपने भक्तों के हृदय में प्रत्येक क्षण प्रकट होते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रत्येक क्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। लेखक क्या कहते हैं कि पार्थिव जो शरीर है उसको तो महत्व दिया जाता है, लेकिन कोई गुरु अपने विचारों के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा जो अपने भक्तों को प्रभावित करता है और प्रत्येक क्षण अपने भक्तों के हृदय में प्रकट होता है, उसे आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। गुरु का जन्म किस तिथि में हुआ, इसके बारे में, इसके विषय में इतिहास के जो जानकार हैं वह आपस में वाद विवाद करते रहें, लेकिन जो यह मानव समूह है, यह जो मनुष्य उनके विचारों से प्रभावित होने वाला है, वह इस पर ज़्यादा महत्व नहीं देता कि गुरु का आविर्भाव कब हुआ, किस तिथि को उनको उनके आविर्भाव की तिथि मानी जाए। आगे लेखक क्या कहते हैं। गुरु किसी भी क्षण, शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसी जायमान। गुरु तुम प्रतिक्षण
चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। लेखक क्या कहते हैं कि गुरु का जन्म किस क्षण में हुआ, इस क्षण का उतना महत्व नहीं है, बल्कि गुरु जिस भी क्षण में हमारे मन के अंदर आ जाए, जिस भी क्षण हम किसी को अपना गुरु मान लें, वही क्षण क्या है, हमें आनंदित करने के लिए पर्याप्त है और वही क्षण हमारे उत्सव का क्षण है। क्योंकि गुरु जो है प्रत्येक क्षण अपने मन में आविर्भूत होकर के, मन में आ करके हमेशा नवीन नवीन रूप धारण करके अपने विचारों से हमें प्रभावित करते रहते हैं। हजारों वर्षों से जो कार्तिक पूर्णिमा है, जो शरद काल है, वह लोगों के मन को प्रसन्न करने वाला है और पूर्ण चंद्रमा के साथ साथ यह जो महामानव है गुरु नानक देव, उनकी भी याद वह शरदकालीन पूर्णिमा हमें दिलाती है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समस्त चित्त आह्लाद का अनुभव करता, समस्त मतलब संपूर्ण। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कह करके इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। लेखक क्या कहते हैं कि वह शरदकालीन चंद्रमा जिस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है, उसी समय यह महामानव जो गुरु नानक देव हैं, इनकी भी हमें याद आती है। और चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ देने से जो चंद्रमा को देख करके हमें आनंद का अनुभव होता है, वही आनंद हमें उस गुरु के बारे में भी होता है। हम राम कह करके, कृष्ण कह करके अपने मन के उसी आनंद को व्यक्त करते हैं। और गुरु नानक देव को इस शरदकालीन पूर्णिमा की तिथि से जोड़ने का केवल एक ही पर्याय है कि जनता के मन को आनंदित करना। आज सारे लोकमानस, सारे सभी लोग अपने उसी आह्लाद को, उसी आनंद को प्रकट कर रहे हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं, गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संपूर्ण कुलाभिमानों यानी कुल के अभिमान, कुल की मर्यादा से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास से अपरिचित थी। लेखक क्या कहते हैं, लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक कहते हैं कि यह जो गुरु नानक देव हैं, इनका जन्म लगभग आज से 500 वर्ष पहले हुआ था। और 500 वर्ष का समय, पीछे का समय जो था, वह अनेकों कुसंस्कारों से जकड़ा हुआ था, अनेकों अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। और यह जो हमारा देश है, हमारा जो भारतवर्ष है, यह महान है क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। 500 वर्ष पहले हमारा भारत देश जातियों में, संप्रदायों में, धर्मों में टुकड़ों टुकड़ों में बना हुआ था। नए धर्म आ जाने से एक अलग तरह की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे ही दुर्घट काल में, यानी ऐसे ही कठिन समय में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे, सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। लेखक क्या कहते हैं, जो हजारों वर्षों की हमारे यहाँ की रूढ़ियाँ थीं, ऐसे आचार विचार जिनका आज कोई महत्व नहीं है, जिनकी आज प्रासंगिकता नहीं है, संकीर्णताओं में हम जकड़े हुए थे और उन बातों से अलग एक नई जीवन की ज्योति देने वाली, एक नया जीवन का संदेश देने वाले, एक महिमा को प्रतिष्ठित करने में हम सफल हुए। और लेखक क्या कहते हैं, गुरु ना जब हमारे यहाँ संकीर्णताएं हैं, अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, और उन रूढ़ियों से निकलने के लिए इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरद काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत, निर्मल, उसी प्रकार रस्म के भंडार थे।
तो लेखक क्या कहते हैं, ऐसे अर्थहीन संकीर्णताओं में एक नई ज्योति प्रदान करने वाले संतों की समूह में, संतों की मंडली में गुरु नानक देव भी आते हैं। और गुरु नानक देव शरदकालीन पूर्णिमा के चांद की ही तरह बिल्कुल कोमल, शांत, निर्मल और जैसे शरदकालीन पूर्णिमा का चंद्रमा दोष रहित होकर के अपनी चांदनी से सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही गुरु नानक देव भी सबको प्रकाशित करने वाले थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। लेखक क्या कहते हैं, बहुत से संतों ने व्यंग किया रूढ़ियों, परंपराओं, आचारों विचारों पे, लेकिन गुरु नानक देव ने एक अमृत की तरह अमृत के लेप का काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों के बोलने वाले हैं। तो लेखक क्या कहते हैं, जहाँ रूढ़ियाँ हैं, पुराने विचार हैं, पुरानी परंपराएं हैं, और ऐसे समय में गुरु नानक देव ने एक नया जीवन का संदेश दिया। और इस ऊहापोह वाले ऐसे कठिन समय में गुरु नानक देव ने मधुरता के साथ, कोमलता के साथ अपनी मन को मोहने वाले उपदेश को दिया। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।